साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी सेना कंट्रीज में अगर कोई तेज गेंदबाज जाकर सफल होता है या विकेटें चटकाता है ढेर सारी, तब उसे सफल और बड़ा गेंदबाज कहा जाता है। और अगर वही तेज गेंदबाज इंडियन कंडीशंस में या कह लीजिए सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में आकर विकेटें चटकाता है, अपनी लाइन और लेंथ को सटीक रखता है और अपनी लाइन और लेंथ पर जबरदस्त कंट्रोल रखकर विकेटें चटकाता है और अपने उसके जितने भी तरकश में तीर होते हैं उसका इस्तेमाल यानी वेरिएशंस का इस्तेमाल करता है, तो उसे और भी बड़ा तेज गेंदबाज दोस्तों कहा जाता है। और स्पेशली जब आप इंडियन कंडीशंस पे आते हैं तब स्पिनर्स का बहुत बोलबाला होता है, यानी स्पिनर्स का शोर बहुत मचाया जाता है कि ये तो इंडियन कंडीशंस है, यहाँ पर स्पिनर्स का बहुत ज्यादा रोल होगा, रैंक टर्नर बना दी जाएगी, यहाँ पर पिच टर्न होगा, तो ऑब्वियसली स्पिनर्स का यहाँ पर दमखम रहता है। और सबसे ज्यादा शोर रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अब अक्षर पटेल और इवन कुलदीप यादव का भी हो गया है। और इंडियन कंडीशंस में आकर या सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में आकर जो भी कोई तेज गेंदबाज, चाहे वो इंडिया का ही हो चाहे वो बाहर का कोई ओवरसीज तेज गेंदबाज हो, सफल हो जाता है और अच्छे तरीके से लाइन और लेंथ कंट्रोल करके गेंदबाजी करता है और उसको अपनी लिमिटेशंस पता रहती है कि यहां पर गेंदबाजी करनी है या नहीं करनी, बल्लेबाज की वीकनेस पर गेंदबाजी करनी है नहीं करनी। अगर वो उस चीज में सफल होने में सफल हो जाता है, उस चीज को पाने में, उस चीज को कारगर कराने में सफल हो जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा अव्वल दर्जे का गेंदबाज बन जाता है, चाहे उसने 184 टेस्ट मुकाबले खेले हों या चाहे उसने 34 टेस्ट मुकाबले खेले हों। दोस्तों उन्हीं दो तेज गेंदबाजों की आज हम बात करेंगे सिर्फ, यानी हम कंपैरिजन नहीं करेंगे बल्कि उनकी क्राफ्ट के बारे में बताएंगे कि ये जो दो तेज गेंदबाज हैं, आप समझ गए होंगे उनका नाम, बताऊंगा मैं इनका नाम 2 मिनट बाद पर, लेकिन आप सब समझ गए होंगे जो दो तेज गेंदबाजों की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने अपनी क्राफ्ट का, अपनी एबिलिटीज का, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए कैसे इंडियन और सब कॉन्टिनेंट पिचेस पर अपना दमखम दिखाकर गेंदबाजी करी है। फ्लैट विकेट पर, जहां पर बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी विकेट होती है वो, स्पेशली इंडियन कंडीशंस अगर आप बात करें, स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी विकेट होती है, वहां पर टर्न भी स्पिनर्स का इतना होता है, पेसर्स के लिए कुछ भी नहीं होता। तो कैसे इन दो तेज गेंदबाजों ने अपनी क्राफ्ट का इस्तेमाल करा, अपनी जो है वैल्यूएबल स्किल्स का, अपने एक्सपीरियंस का इवन इस्तेमाल किया और कैसे भारतीय सरजमी पर या कह सकते हो सब कॉन्टिनेंट सरजमी पर फ्लैट ट्रैक्स पर विकेटें ढेर सारी चटकाई और सफलता ढेर सारी अपने नाम करी। दो तेज गेंदबाजों की बात करेंगे दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और जेम्स एंडरसन की। एक तरफ मेरे जेम्स एंडरसन रहेंगे, एक तरफ मेरे जसप्रीत बुमराह रहेंगे। कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, इनकी क्राफ्ट की बात करेंगे, कैसे सक्सेसफुल हैं और क्यों सक्सेसफुल हैं। सबसे पहले दोस्तों जसप्रीत बुमराह की बात कर लेते हैं, जो कि मेरे इस तरफ है। जसप्रीत बुमराह इतने कारगर कैसे हैं इंडियन कंडीशंस में? जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन है आप जानते हैं काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स है, उनकी जो रिस्ट पोजीशन है और उनका जो रिलीज पॉइंट है वो जो है बिल्कुल सेम रहता है जब वो गेंदबाजी करते हैं और गेंद हाथ से छोड़ते हैं, यानी इनिशियल जो उनका मूवमेंट रहता है गेंदबाजी का उनका सिमिलर रहता है। इसलिए तेज गेंदबाजों में वो खैर अलग हो जाते हैं, तेज गेंदबाजों की श्रेणी से थोड़े से परे हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो बल्लेबाजों को उनको खेलने में या उनको समझने में परेशानी इसलिए ही आती है क्योंकि जो उनका रिलीज पॉइंट है और जो उनकी रिस्ट पोजीशन है कहीं ना कहीं बिल्कुल दोस्तों सेम रहती है। और अगर आप एक्शन की बात करें तो खैर जसप्रीत बुमराह का अनऑर्थोडॉक्स एक्शन तो है ही है। जसप्रीत बुमराह के नाम अभी सिर्फ 34 टेस्ट मुकाबले हुए हैं और 34 टेस्ट मुकाबलों में जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 155 विकेटें चटकाई हैं। दूसरी तरफ अगर आप जेम्स एंडरसन की बात करें जो मेरे इस तरफ हैं, जेम्स एंडरसन खैर दोस्तों वो तो खैर लेजेंड है, इन दोनों का कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। कंपैरिजन उनका होता है जो कि सेम पेज पर हो दो खिलाड़ी या दो लोग पर, लेकिन जेम्स एंडरसन 41 साल के हो चुके हैं और अभी भी अराउंड 139 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार, जो कि उन्होंने वाइजैक टेस्ट में भारत के खिलाफ करी। और बेन स्टोक्स ने जरूर रिग्रेट करा होगा कि हैदराबाद में उनको क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि मार्क वुड सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। पर लेकिन आप वाइजैक की बात करें तो वाइजैक में हमें या कह सकते हो इंग्लैंड की टीम को कोई और अतिरिक्त तेज गेंदबाजों की कमी लगी ही नहीं, क्योंकि जेम्स एंडरसन ने ही जो है पूरे तरीके से दमखम दिखाया और किसी की कमी लगने ही नहीं दी। पर लेकिन अगर आप जेम्स एंडरसन की बात करो, उनके एक्शन की बात करो, उनका एक्शन बिल्कुल दोस्तों ऐसा लगता है जैसे पोइट्री इन मोशन हो, इतना स्मूथ एक्शन लगता है, क्लासिकल फास्ट बॉलर का उनका एक्शन लगता है। और आपको याद होगा जेम्स एंडरसन के करियर के शुरुआत में उन पर बहुत सवाल उठाए गए थे, उनके एक्शन पर इंजरी हो जाएगी ये वो, पर लेकिन इंजरी प्रोन तो आजकल के गेंदबाजों के मुकाबले में जेम्स एंडरसन बहुत ही कम है हाल फिलहाल की अगर आप बात करें। पर लेकिन और भी सारी चीजें थी कि अपने करियर की शुरुआत में जो कुछ उन्होंने 1-2 टूर करे थे इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में, तो वो सारा सफल नहीं हो पाए थे और हो सकता है उनकी खराब फॉर्म हो उस दौरान। पर लेकिन अब आकर पिछले 2 टूर से, यानी जो 2021 वाला टूर था भारत का और अभी वाला, वहां पर जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन जेम्स एंडरसन ने
दिखाया है। पर लेकिन जेम्स एंडरसन की खासियत की भी बात करेंगे, पर लेकिन उससे पहले जसप्रीत बुमराह पे दोस्तों वापस चलते हैं। उनकी खासियत क्या है कि वो कैसे जो है बल्लेबाजों को पूरे तरीके से ट्रबल करके रखते हैं। एक तो ना उनके तरकश में दोस्तों बहुत ज़बरदस्त और बहुत सारे तीर हैं। अगर आप इंडियन कंडीशंस की या सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस की बात करें, खैर वो पले बड़े इंडियन कंडीशन में, पर लेकिन आप तेज़ गेंदबाजों के लिए यहाँ पर कुछ जो है कारगरता थोड़ी कम रहती है। उन्हीं पिचों की बात करेंगे। पर लेकिन अगर आप देखें तो उनके पास वेरिएशंस ही इतनी है। गेंद को तेज भी रखते हैं, यानी कि अपनी पेस से भी तो बीट करते हैं, सेटअप करते हैं जो है बाकी बल्लेबाजों को, पर लेकिन उनके पास स्लोअर वंस है, कटर भी है। आपको वो डिसमिसल याद होगा जैसे उन्होंने बेन फोक्स को आउट किया था वाइजैक टेस्ट में, लगातार तेज डालकर बाहर जो है ऑफ स्टंप के बाहर डालकर उन्होंने बीच में मिडिल स्टंप पर एक कटर डाल दी थी और कॉटन बोल्ड हो गए थे। एक और बड़ा एग्जाम्पल ओली पोप जो है 196 मारकर आ रहे थे हैदराबाद में, और ओली पोप को उन्होंने बोल्ड कर दिया था। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली और फिर उसके बाद यॉर्कर डाली थी, बिल्कुल जड़ में यॉर्कर डाली थी और उनको चारों खाने चित कर दिया था ओली पोप को। तो कहीं ना कहीं यही एडवांटेज है जसप्रीत बुमराह का। एक तो इंटेलिजेंट, दिमाग लगाते हैं और मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हैं जसप्रीत बुमराह, ये उनको फायदा कहीं ना कहीं मिलता है। रिकॉर्ड्स, खैर रिकॉर्ड्स की बात अलग होती है। नंबर 1 जो है टेस्ट बॉलर बन चुके हैं आईसीसी रैंकिंग्स में, पहले वो ओडीआई में नंबर 1 बन चुके हैं, T20 में भी नंबर 1 बन चुके हैं, तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 होने की पदवी उनको मिल चुकी है। पर लेकिन जो गेंदबाज असली में लेकर आ रहा है अपना गेंदबाजी में जो है नेचर लेकर आ रहा है, अपनी गेंदबाजी में जो है तीर अलग अलग लेकर आ रहा है अपने तरकश में, तो उसको ही सही मायने में सफल गेंदबाज कहा जाएगा। और अगर आप दूसरी तरफ एंडरसन की बात करें, एंडरसन अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखते हैं दोस्तों, और जिस हिसाब से वो बल्लेबाज की वीकनेस के साथ खेलते हैं उनको पता लग जाता है, और पहले उनकी स्टडी बहुत अच्छी होती है। जैसे आपको याद होगा 2014 में विराट कोहली लगातार ऑफ स्टंप के बाहर आउट हो रहे थे, और अभी भी एंडरसन को वो ऑफ स्टंप के बाहर आउट होते हैं। जो अंदर आती गेंद पर जो बल्लेबाज आउट होता है तो उनको पता लग जाता है कि कहां पर वो गेंदबाज आउट होगा। उसको इनिशियल मूवमेंट दिखते हैं कि वो उसने पहले ही कमिट कर दिया पैर, तो वो अंदर डाल देंगे। और बहुत सी ऐसी चीजें वो वीकनेस पढ़ के आते हैं गेंदबाज मतलब बल्लेबाज की, और साथ ही साथ जो है उससे बीट करते हैं, अपनी लाइन और लेंथ से बीट करते हैं, और लगातार एक ही टप्पे पर गेंदबाजी करने में बहुत नंबर 1 है जेम्स एंडरसन। खैर दोनों अपने आप में बहुत अलग अलग हैं। एक 30 साल का गेंदबाज है, यानी कि अगर आप बात करें बुमराह की, उनको अभी और लंबा रास्ता तय करना है टेस्ट क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में। दूसरी तरफ दोस्तों जेम्स एंडरसन है, खैर 41 साल के हो गए हैं, पर लेकिन 700 विकेट चटकाने से अभी कुछ ही कदम दूर है जेम्स एंडरसन पर। लेकिन दोनों ही तेज गेंदबाजों के बारे में दोस्तों हमने बात करी, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करा, क्योंकि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। साथ ही साथ दोनों की अगर आप क्राफ्ट की बात करें तो उन्होंने सीख दी है अन्य यंग तेज गेंदबाजों को या जो बडिंग तेज गेंदबाज है कि किस तरीके से आपको कंडीशन में जाकर कैसे गेंदबाजी करनी होती है, और किस तरीके से चारों खाने चित करना होता है बाकी बल्लेबाजों को अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल करते हुए। अगर आपके तरकश में तीर नहीं होंगे तो आपको वो तीर डालने पड़ेंगे अपनी तरकश में। अपनी राय दोस्तों इस पूरी वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और दोनों में से आपके फेवरेट तेज गेंदबाज कौन है, एंडरसन या जसप्रीत बुमराह, इसके बारे में भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।